गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, जब मिक्सचर एंड डेलीगेशन में जब एक मिश्रण आपका बना बना तैयार होता है, दो चीजें मिली होती हैं, उसमें से किसी एक चीज की मात्रा बढ़ाई जाए तो क्या होता है, दूसरी चीज की मात्रा बराबर रख लेते हैं। यहाँ पे हम दोनों, जो भी दो सब्सटेंस उसमें है, दोनों की मात्रा बढ़ाएंगे या दोनों की घटाएंगे, और बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, बराबर, और घटाएंगे तो बराबर। तो टाइप नेक्स्ट टाइप के सवाल कैसे बनेंगे, जब दोनों मात्रा बराबर बढ़ाई जाए या बराबर घटाई जाए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जब कुछ भी बढ़ाएंगे कुछ भी घटाएंगे, बढ़ा दो घटा दो, है ना, तो क्या करना होता है। उसके बाद हम बहुत अच्छे लेवल, ये दो टाइप और पढ़ो, उसके बाद हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोलो सर, एक टाइप कंप्लीट हो गया आपका, कौन सा, जब एक चीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसके कंप्लीट कर लिए, रेशियो वाले भी कर लिए, फिर परसेंटेज वाले भी कर लिए। यहाँ पे देखो, अब एल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात कितना है, एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3:5। दोनों की समान कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। समझ रहे हो ना। तो आप बोलोगे सर, चाल एक तो बेसिक मेथड है कि 40 लीटर का मिक्सचर है और 40 में कितना कितना है एसिड और वाटर, 2 और 3, मतलब टोटल 8 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू, मतलब उस मिक्सचर में एल्कोहल कितनी है और वाटर कितना है, 25। ऐसा 40 लीटर का मिश्रण है, समझ रहे हो ना। दोनों की समान लीटर समान मात्रा बढ़ानी है, तो कितनी मात्रा बढ़ा दे बोलो। आप बोलोगे सर 15 में भी x बढ़ा दिया और 25 में भी x बढ़ा दिया, तो यह रेशियो कितना हो गया, 2:3, ऐसे ही है ना। आप बोलो सर x की वैल्यू निकाल दो, आपकी कितनी मात्रा बढ़ाई है, तो आंसर आ जाएगा। आप बोलो सर 3 से गुणा कर लो, 15 थी 45 प्लस 3x, और यहाँ कितना होगा 50 प्लस 2x, दो 3x में से 2x जाएगा, 1x, 50 में से 45 जाएगा 5। आप बोलो सर 5 लीटर दोनों को बढ़ा दो, दोनों की मात्रा कैसी हो जाएगी, 2:3 में हो जाएगी। समझ रहे हो ना। ये है, एक तो बेसिक है, 80 को ही तोड़ लिया, क्या हुआ, क्या, हाँ टोटल 10 लीटर मिलाना पड़ेगा। उसने पूछा है दोनों की समान कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, समान, एक वैल्यू बतानी, एक वैल्यू, टोटल वैल्यू नहीं बतानी। 5 लीटर ये बढ़ाओगे, 5 ये बढ़ाओगे, दोनों 5-5 लीटर। देख लो, आप करके देख लो कैसे। आप 15 से 5 बढ़ाओगे ये 20 हो जाएगा, ये 25 से 5 बढ़ाओगे 30 हो जाएगा। अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया ना। आप बोलोगे सर मैंने रेशियो में पढ़ा था कि जब दोनों की मात्राएं समान बढ़ाई जाती हैं या समान घटाई जाती हैं तो उनका अंतर सेम रहता है। रेशियो पढ़ा है ना सबने, नहीं पढ़ा। दोनों का अंतर समान रहता था, अंतर समान बना के ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसको भी मैं ऐसे कर सकती हूँ, देखना ध्यान से। कितना अनुपात था, 3:5, हो कितना गया, आप बोलो सर 2:3। आप बताओ दोनों में से बराबर घटाओ या बराबर बढ़ाओ तो उनका अंतर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास 150 रुपए हैं, आपके भाई के पास 200 रुपए हैं, ये हैं, आपके अंतर कितने का है, आप भाई से कितने गरीब हो, 50 रुपए। पिताजी ने दोनों को 50-50 रुपए दे दिए, तो क्या होगा, आपके पास 200 हो जाएंगे, भाई के पास 250। अभी भी भाई के पास 250 ज्यादा है, 50 ही ज्यादा है, मतलब अंतर तो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को मिला, बराबर मिला। दोनों से 50-50 ले लेते पिताजी तो इनके आपके पास 100 बचते, इनके पास 150, फिर भी अंतर कितने का बचता, मतलब बराबर बढ़ाओगे बराबर घटाओगे तो अंतर नहीं बदलता, है ना। तो यहाँ पे आप अंतर एक सा बनाओ, 3 और 5 का अंतर 2 है और यहाँ अंतर कितने का है, 1 का। अंतर कितना बना लो आप लोग, 2 का, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर लो अकेला, 6 क्यों, क्या बात कर रहे हैं, सेम हो तो गया, सिर्फ 1 में 2 का गुणा कर लिया, 2 हो गया अंतर।
यहाँ 2 था ही पहले से, यहाँ भी 2 का गुणा, तो आप बोलो सर 3 से 4 हो गया, ये 5 से 6 हो गया, ये कितने यूनिट बढ़ा? 1। ये कितने यूनिट बढ़ा? 1। एक ही यूनिट की वैल्यू चाहिए, कितना बढ़ा दें दोनों को? तो दी कितने यूनिट की वैल्यू है? टोटल मिश्रण 8 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। इसको भी 5 बढ़ाया, इसको भी 5 बढ़ाया, आ गया आंसर। अपने आप नहीं चलती मशीनें, नहीं चलती, इनपुट देना पड़ता है, समझ रहे हो ना? समझ में आया? ऐसे कर सकते हो रेशियो से, नहीं करो इसको तो नहीं भी करो, लेकिन कर सकते हो, है ना? आगे क्वेश्चन देखो, 70 लीटर के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में है। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात कितना होता? 7:5। तो x का ही मान ज्ञात करना है, कितना कम मिलाया गया होता। तो एक तरीका वही बेसिक सा, 70 को किस में बांट लो? 4 और 3 में। 7 यूनिट की वैल्यू 70, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40, 30 यूनिट की वैल्यू 3 यूनिट की वैल्यू 30, हो गया 70। आप बोलो सर दोनों में से हम x घटा दें, इसमें से भी x कम कर दें और इसमें से भी x कर दें, तो रेशियो कितना होना चाहिए? 5 चौको 20, 200 माइनस 5x बराबर 7 या 21, 210 माइनस 7x। माइनस 7x इस साइड प्लस में आएंगे, कितना x बचेगा? 2x। माइनस 7x प्लस में आएंगे, 7x प्लस के 7x में से 5x घटेगा, 2x नहीं आएगा। और 210 में से क्या घटेगा? 200, तो कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? आंसर ये सही है ना? नहीं आया? और रेशियो में आप बोलो सर रेशियो कितना था? 4:3 हो गया, कितना गया? 7:5। अब बोलो सर यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ अंतर 1 का है, वहां भी 2 का बनाओ, तो 2 का गुणा कर लो, तो 8 से कितना हो गया? 7। ये 6 से कितना हो गया? 5। कितनी घटी दोनों जगह? 1-1 की कमी हुई, वही निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू दी कितनी है? 8 और 6 14 यूनिट की वैल्यू कितनी? 70 लीटर। पहले मिश्रण 8 और 6 14 यूनिट का नहीं था टोटल मिश्रण, तो 14 यूनिट की वैल्यू 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 पंचे 70, 5 लीटर आंसर। समझ में आया सबको? नहीं आ रहा? पीछे राज आकाश कर लिया, ऐसे भी कर लिया, ऐसे ही किया, सुने ना? आ रहा है? वैसे ही तो नहीं बोल दिया हाँ सर। 72 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। दोनों की मात्रा को समान रूप में कितना कम कर दिया जाए कि मिश्रण में 4:5 हो जाए? तो अब रेशियो से कर लो, 3:5 था, 4:7 हो गया। यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ अंतर 3 का है, ऊपर नीचे 2 का गुणा, ऊपर 3 का गुणा, अंतर सेम बन जाएगा, बन गया ना? 6-6, ऊपर 2 3 का गुणा, नीचे 2 का गुणा, ऊपर 3 का गुणा, तो ये 9 से कितना बन गया? 8। ये 15 से 7 दूनी 14। आप बोलो सर एक कम हो गया, एक ही यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 9 और 15, 9 और 15 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर, 24 तिया 72 होता है आंसर। समझ रहे हो ना? कर लोगे सब? कर लोगे ना? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अंशु। जब दोनों चीजों की मात्रा समान रूप में बढ़ाई जाए तो ऐसे करना है, ठीक है? तो उनका अंतर एक सा बनाना है। अब जब अलग अलग मात्राएं घटाई जाए बढ़ाई जाए, एक मिश्रण में x और y का अनुपात कितना है? 3:4। यदि x की मात्रा 5 किलोग्राम तथा y की मात्रा 10 किलोग्राम बढ़ा दी जाती है तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो रेशियो में एक मेथड पढ़ी थी आपने, क्रॉस मेथड, भूल तो नहीं गया सब? नहीं भूले ना? क्रॉस मेथड कब अप्लाई होती थी? वो अलग अलग वृद्धियां या कमी हो रही हो दोनों जगह, तो समझ रहे हो ना? ये देखो रेशियो सबने पढ़ लिया ना? आप लोगों ने रेशियो पलट के देखा?
हेलो अभिषेक, आकाश, क्या नाम है? अभिषेक। रेशियो देखा? वीडियो पढ़ी है ना? रेशियो देखो पलट के, आपने देखी? ऐप पर नहीं है। और कौन है नया? आपने देखी? ऐप पे जोड़ देंगे आज। देवेंद्र, रेशियो कंप्लीट है? रेशियो से आ रहे हो ना? हाँ, रेशियो देखा सबने। वहां पे आप लोगों ने क्या सीखा था सर? कि जब दो चीजों का अनुपात कुछ और है, 3 4 था, हो कितना गया? 2 3। इसको कितना बढ़ाया गया है? x को 5। इसको कितना बढ़ाया गया है? 10। इसको 5 किलोग्राम, इसको 10 किलोग्राम। तो यहां पे आप एक क्रॉस मेथड लगाते थे। 5 10 दूनी 5 तिया, इनका अंतर 3 तिरका 4 दूनी, इनका अंतर 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है? प्रारंभ में y की मात्रा कितनी यूनिट थी? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 4 पंचे आंसर। कितने प्यार से सॉफ्ट तरीके से कर लिया सॉल्व इसको, छोटे छोटे से गुणा करके, है ना? समझ में आया? करके दिखाएं। ये कैसे आई क्रॉस मेथड है, पूछोगे अब आप लोग। ये बेसिक से आई है। बेसिक कैसा रहेगा इसका, देखो दिखाएं। देख लो, जो नए हैं वो देख लो, जो पहली बार देख रहे हैं क्रॉस मेथड, ये आगे भी काम में आएगी आपको हमेशा। आप बोलो सर इनका अनुपात कितना था एक्स और वाई का? 3 और 4। 3 और 4 था ना? आपने तो अनुपात पढ़ा है, क्रॉस मेथड देखी थी, ऐसे ही किया था। आप बोलो सर ये 3x है तो ये 4x है, सही है ना? बोलो हाँ सर। इसमें कितने की वृद्धि कर दी आपने? 5 की, और इसमें 10 की। तो ये 3x प्लस 5 हो जाएगा और ये 4x प्लस 10 हो जाएगा, और दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा फिर? 2 3। ठीक है, तो 3 का गुणा कहां होगा? ऊपर। तो 3 तिरका 9x आ जाएगा। अब बोलो सर ऐसे क्यों लिखा है? ऐसा समझाने के लिए लिखा है। इसका गुणा इसमें होगा तो कितना होगा? 3 गुणा 5 बराबर क्या आएगा? 4 दूनी 8x। आप 4 इंटू 2 8, 4 गुणा 2 x है ना, प्लस 2 का गुणा 10 में होगा तो 10 गुणा 2 20। अब आप बोलोगे सर 3 तिरका 9x में से 4 दूनी 8x घटेगा तो कितना x आ जाएगा? आप बोलो सर 3 तिरका 9 माइनस 4 दूनी 8, इतने x घटेंगे तो एक x आ जाएगा इंटू एक्स। यहां पे क्या जाएगा? 10 दूनी 20 में से क्या घटेगा? 5 तिया 15। तो x की वैल्यू वो कंफ्यूज इसलिए हो रहा है कि मेथड भी तो समझानी, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते। आप बोलो सर 10 गुणा 2 प्लस माइनस 5 गुणा 3 को भाग दे दो किससे? इस पूरे से। 3 तिरका 9 माइनस, अब लिख लो पूरा 20 माइनस 15 बटे 9 माइनस 8। 15 में से 5 गया, 9 में से 8 गया 1, तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आई? 5। तो सेम यही तो हमने वहां किया, देखो 10 का गुणा 2 में, 5 का गुणा 3 में, तो 15 और 20 आई ना वैल्यू। इनका अंतर निकाला कितना? 5, ये आ गया। सेम बेसिक से ही ए वाली मेथड आई। ऊपर करो, नीचे क्या किया हमने? 3 का गुणा 3 में, 3 तिरका, फिर 4 दूनी, इन दोनों का अंतर कितना लिया? 1, 1 से भाग दे दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई ना। समझ में आ रहा है? जो बेसिक था इसी से आई है कौन सी मेथड? क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड दिखा के कोई आपसे बोले कि ये मेथड हमने बना दी और जादू कर दिया, यूट्यूब पे ऐसे आ जाते हैं लोग, आप बोलोगे नहीं ये बेसिक का ही है, आपने बस उसको सीधा सीधा बता दिया है।
बेसिक से ही हर मेथड बनती है सर, समझ रहे हो ना। तो कोई पढ़ा दे ऐसा तो उसको जादूगर नहीं समझना, उससे बोलो सर आपने भी बेसिक से ही निकाली है। हाँ बेसिक से ही बनती हैं सारी, हमने बनाई नहीं, इसी की बेसिक्स, जो बेसिक में आखिरी फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो डायरेक्ट कर दिया आपने, इतना ना लिख के, यही ट्रिक बन जाती है। ट्रिक क्या होती है, जो फाइनल रिजल्ट निकलता है, जो आखिरी में करना होता है, वो डायरेक्ट आपको पहले बता दिया जाए कि आखिरी में यही करना है, वो ट्रिक बन गई, समझ रहे हो ना, ये ट्रिक है। जब दो चीजों की मात्रा बराबर बढ़ाई जाए, तो देखो तांबा और पीतल था एक, किसमें, मिश्र धातु, मिश्र धातु समझते हो, जो धातुओं को दो प्रकार के मेटल को मिला के बनाई जाती हो धातु, उसे मिश्र धातु कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलॉय, है ना, ALLOY, एलॉय, मिश्र धातुओं को बोलते हैं। तांबा और पीतल, देखो एलॉय लिखा भी है, तांबा और पीतल किस अनुपात में था, आप बोलो सर 5:6 में था। तांबा को कितना बढ़ाया गया है, 5 ग्राम अधिक मिलाया गया होता, और 30 ग्राम पीतल और अधिक मिलाया गया होता, तो यह अनुपात कितना होता, 4:3। पहले ए बाद में ए, बढ़ाया घटाया जो गया है उनको हम नीचे लिख लेते हैं, समझ रहे हो ना। पहले वाला अनुपात यहां लिखते हैं, बाद वाला अनुपात ए, और ए क्या लिखते हैं, कौन सा, कोई घटाई गई है क्या वैल्यू, 5 ग्राम तांबा और अधिक मिलाया गया होता, 30 ग्राम पीतल कम मिलाया गया होता, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 30 कम तो 30 माइनस, अब देखो ध्यान से अनुपात कितना हो जाता, 4:3। आप बोलोगे सर देखो क्रॉस में गुणा होगा, 4 तिया 12 120, 5 तिया 15 प्लस के 115, 5 तिया 6 चौको 15 और 24 का अंतर, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इनका अंतर कितना आएगा, 135, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, कितनी बार बताया है, नहीं आया समझ में, 135 होगा, 9 यूनिट की वैल्यू 135, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, तो प्रारंभ में मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितनी यूनिट थी, 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 75 ग्राम, आराम से निकाल पाए ना। अब ये चीज कहां कहां अप्लाई होगी, बेसिक से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, और हाँ अंशु बेसिक से बड़ा हो जाता है पायल, इसलिए तो मेथड सिखाते हैं ना, हर चीज हम बेसिक से क्यों बताते हैं, क्योंकि समझ बन जाए कि हाँ सर ऐसा ऐसा हो रहा है, बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोगों को एक बार मैथ अगर कोई पढ़ता है तो सही तरीका क्या है, पूरा बेसिक से पढ़ो, उसके बाद एडवांस मेथड सीखो, तो 2 बार मैथ पढ़ो, एक तरीका ये है। और वास्तविकता यही है कि ऐसे ही पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट आप बहुत हाई लेवल से पढ़ने लगोगे कि नहीं इसको ऐसे, तो आपके कंसेप्ट ही नहीं बन पाएंगे, समझ रहे हो ना। जब तक बेसिक नहीं बनेगा, जब तक अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जब तक आपको समझ नहीं बनेगी, तो आपको दोनों तरीके से बैलेंस करके चलना है, इसको बेसिक से समझ लिया, एक क्वेश्चन बस बेसिक से समझ लो कि वास्तव में हुआ क्या है, फिर कंसेप्ट सीखो, उस पर काम करो, तो यही पढ़ाने का तरीका रहता है। हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ट्रिक ट्रिक बता दें, पहले बेसिक बताते हैं उसके बाद ही कंसेप्ट बताते हैं। आप बोलो सर हाँ, प्लस माइनस की वैल्यू ये सबको पता है ना, 135 होगा, एक जीरो से कहाँ है, -120 पर है, ये जीरो से प्लस साइड 15 है, अंतर कितना है इनका, इनके बीच की दूरी 135, क्योंकि इसको 15 आने में यहां लगेगा और फिर 120 पे जाना है पीछे, तो टोटल कितने कदम चलने पड़ेंगे, हाँ, इससे इसकी दूरी कितनी है, आप बोलो सर पहले तो जीरो पे आने के लिए 120 चलना पड़ेगा, फिर 15 पे जाने के 15 और चलना पड़ेगा, ऐसे समझ में आ रहा है। अरे लिख देते हैं, कहाँ 5 लिखा है, समझ जाया करो कि सर बोलते कुछ है लिख देते हैं कुछ, कहाँ 5 लिख दिया, ये इनको कुछ ध्यान नहीं है सर क्या पढ़ा रहे हैं सर ने गलत क्या लिख दिया है बताओ आप तो क्या पढ़ाना चाह रहे सर,
क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं है पता। सर ने बोर्ड पे क्या लिख दिया है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 1:3। x लीटर दूध मिलाया गया होता तो दूध। अब सुनो, आप दोनों चीजें सीख गए। 2 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाले थे वो 3 क्वेश्चन कि आप समझ बना पाओ। कैसी समझ? कैसी समझ? 3 कंसेप्ट पढ़ लिए आपने। कौन कौन से? पहला कंसेप्ट, जब एक चीज की मात्रा बढ़ाई जाती है तो दूसरी को बराबर बनाना होता है। दूसरा कंसेप्ट, तो दोनों चीजों की मात्राएं बराबर बढ़ाई जाती हैं तो उनका अंतर एक सा बनाना होता है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन अब भी पढ़ाया है, दोनों की अलग अलग मात्राएं बढ़ाई जाए या घटाई जाए तो कौन सी मेथड? क्रॉस मेथड। 3 चीजें हो गई ना। और रेशियो में एक और मेथड पढ़ी थी आप लोगों ने, एक चीज की मात्रा उतनी ही बढ़ाएं, दूसरी चीज की मात्रा उतनी ही घटाएं। 5 गर्ल्स क्लास छोड़ के चली जाएं, 5 बॉयज आ जाएं, क्लास तो कोई फर्क पड़ेगा? टोटल स्टूडेंट तो सेम। तो उस कंडीशन में क्या होना पड़ता है? योग एक सा बनाना पड़ता है। वो मिक्सचर में क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को रेशियो से बन जाएगा वो। ठीक है, भविष्य में रेशियो में मतलब अनुपात इसमें मिक्सचर में क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा। अभी आप देखो क्या पढ़ना है अब मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीनों चीज, पहले एक चीज बढ़ाओगे, फिर दूसरी चीज घटाओगे, फिर क्या करोगे आप? दोनों चीज बढ़ाओगे, कुछ भी आता जाएगा आप करते जाओगे। करें क्वेश्चन। ये देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 था। दूध पानी, ध्यान से देखना। अब यदि मिश्रण में x लीटर क्या मिलाया जाता है? कितने लीटर? x क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि x ही पूछेगा बाद में। कितने लीटर मिलाया जाता है? आप बोले सर x लीटर मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? बोलो हाँ सर, 7:15। अब इस मिश्रण में 50 लीटर क्या मिलाया जाता है? 50 लीटर। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? x का मान ज्ञात करो ऊपर वाला। समझ रहे हो ना? ऊपर की टोटल मिश्रण की मात्रा दी होती, सुनो आप लोग बोलते हो ना सर बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से। ऊपर की मात्रा दी होती तो नीचे तक आ जाते आप, बेसिक से बढ़ाते जाते घटाते जाते। बोल देता टोटल मिश्रण 80 लीटर का है तो 80 को 1 और 5 में बदल लेते, सब कर लेते। लेकिन अब वैल्यू दी ही नहीं है, टोटल मिश्रण ही पूछ लिया जाए या एक्स का मान पूछ लिया जाए तो क्या करो सर? नीचे से ऊपर जाओ, अब तो जाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर पहले नीचे का मैटर सॉल्व करो, है ना? जब आपने ये 50 लीटर मिलाया गया है क्या पानी, तो यहां और यहां दूध सेम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सब लोग बोलो हाँ सर। तो यहां 2 का गुणा कर लो, यहां 7 का गुणा कर लो, यहां 2 का गुणा कर लो, यहां 7 का गुणा कर लो, तो ये 14 बन गया, ये 14 बन गया, ये 30 बन गया और ये 35 बन गया। तो कितने यूनिट बढ़ गया? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो इस 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है? इस 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 140। सब लीटर में आ गए ना यहां तक तो। अब बोलो सर यहां क्या मिलाया था? दूध। तो ऊपर नीचे पानी कैसा होना चाहिए? सेम। यहां भी 300 लीटर है तो यहां भी 3 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू। मतलब दूध पहले कितने लीटर था, हो कितना गया यहां पे, कितना बढ़ गया? एक्स की वैल्यू आप लोग ही देते गए ना आंसर, आंसर आ गया। समझ रहे हो ना? ये क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको ग्रुप डी वगैरह में मिलेंगे ही नहीं, आपको CHSL CGL बैंकिंग में इन जगह मिल जाएंगे आपको, अगर आ जाएंगे तो। समझ रहे हो? CPO में जब दो दो चीजें, इतनी जरूरत ही नहीं रहती। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, रेलवे के देखे हैं, RPF का फॉर्म भरे होगे। समझ रहे हो ना? इन सब चीजों में कैसे आते हैं क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हाँ, लेकिन पढ़ना क्यों जरूरी है? 35 में से 25 सिंपल आ जाएंगे,
10 क्वेश्चन तो लेवल के रहते हैं ना, 35 में से 35 लाना है या एसएससी में से 50 में से 50 लाना है तो सब पढ़ना पड़ेगा। और वही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, कौन? जो सब पढ़ के आते हैं। 2 महीने की तैयारी वाले सिलेक्शन नहीं लेते, उनके 2 साल का संघर्ष होता है, 2 महीने तो वो रिवीजन को देते हैं, समझ रहे हो ना, जो सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, अगर आपका 12वीं के बाद किसी का टेस्ट निकल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 2 महीने तैयारी कर, नहीं, वो नर्सरी से पढ़ रहा है, उसका बेस बना था, इसलिए 2 महीने में पढ़ के वो निकाल चुका है टेस्ट। आप लोगों ने 12 तक मेहनत करी होती, सब चीजें सरल लगती हैं, नहीं करी तो आज पढ़ करनी पड़ेगी, आज नहीं करोगे तो अगले 2 साल बाद करनी पड़ेगी। कभी ना कभी मेहनत करके ही टेस्ट निकलता है, किस्मत से नहीं निकलता है, समझ रहे हो ना। इतने अच्छे विचार लगे हमारे। ऋतिक 75 जॉब लग जाती। अब मैं लगाया ना, पढ़ो, अब भी तो आ नहीं रहे हो। देर नहीं हुई, आपकी उम्र कितनी है? कितनी है उम्र? 21 चल रही ना, 41 तक जॉबलेस, 20 साल हैं अभी, कम है समय। टारगेट बनाओ आईबीएस आईएएस का, 20 साल है, 35 है। कभी किसी काम के लिए देर नहीं होती है। मेंटलिटी है कि अरे अब तो जॉब चाहिए, नहीं चाहिए। आप बोलो सर हमने जैसा अब तक चल रहा था ना, पिताजी से 100 100 200 रुपये लेके चल रहा था खर्चा, ऐसा 5 साल और चला, 2 साल और चला लेंगे, समझ रहे हैं ना, ढीठ बन जाओ, ढीठ। इस उम्र में ऐसा लगने लगता है कि अब पैसे नहीं मांगना पड़े, ये नहीं करना पड़े। क्यों नहीं मांगना पड़े? पिताजी अपने हैं, किसके लिए कमा रहे? अपने लिए, समझ रहे हो ना। हाँ, हम तो खूब मांगते थे, क्यों नहीं मांगे। हाँ, लेकिन व्यू अच्छा रखोगे, उनको हम बहुत कुछ अच्छा देंगे कमा के बाद में। हम्म, दे देते थे हमें। अब पिताजी पे इतना विश्वास है, अभी जितना मांगे अभी दे देंगे, कमा रहे हो फिर भी, समझ रहे हो ना। विश्वास तो बनाओ कि हाँ पढ़ाई के लिए ले रहे हो, सही चल रहा है लड़का, देंगे। हाँ, तो अब अभी जल्दबाजी नहीं करो कि जल्दी जॉब लेनी है, अभी ये जल्दबाजी करो सर, आराम से लेनी है लेकिन अच्छी जॉब लेनी है, समझ रहे हो ना। थोड़ा और समय लेंगे, उन पाल के इतना बड़ा कर दिया, 1 साल और नहीं पाल पाएंगे। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना था? कुछ नहीं था। दूध की मात्रा पानी की मात्रा की आधी थी, मतलब मिल्क जो था वो वाटर का आधा था, वाटर 2 था, तो ये ऐसे अनुपाती बना लोगे। एक्स लीटर क्या मिलाया जाता है? दूध एक्स लीटर, इसी की वैल्यू पूछेगा वो आखिरी में, देखो पूछ लिया। हाँ, एक्स लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 5:4। अब इस मिश्रण में 35 लीटर क्या मिलाया जाता है? पानी। तो यह मिश्रण दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? अब आप समझ गए ना क्या करना है, क्या करना है, कर लो। कहा यहां पे बराबर बनाओगे, किसको? मिल्क को, क्योंकि पानी मिलाया है। आप बोले सर ऊपर नीचे, यहाँ 2 का गुणा कर लो, यहाँ पे 5 का, ऊपर 2 का नीचे 5 का, तो आप बोलोगे सर हो कितना गया, ये 10 से 10 ही रहा, ये 8 से 15, कितनी यूनिट बढ़ गया? 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 35, तो 8 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू 40, क्या 8 10 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5, 8 पंचे 40, तो 10 पंचे 50 लीटर, ऐसे नहीं होगा? ये 10 यूनिट बन गया ना। आप बोलोगे सर यहां पे क्या मिलाया है? मिल्क, मतलब पानी ऊपर भी कितना रहा होगा? जितना यहां है उतना ही। बोलो सर 40 लीटर, 2 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू, सर मिल्क यहां 20 था, यहां 50 हो गया है, कितना बढ़ गया है? 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? आंसर समझ में आया? एक बार और बता दें।
यहां पे क्या मिलाया था आपने? पानी। तो ऊपर नीचे क्या मिला, बना बराबर बना लो, दूध। तो ऊपर नीचे 10-10 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 5 से। तो यहाँ पे दूध कितना बन गया? 10। यहाँ भी दूध 10, यहाँ पानी 8, यहाँ पानी कितनी यूनिट बढ़ गया? पानी 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू वास्तव में कितना बढ़ाया था आपने? 35। 7 यूनिट की वैल्यू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 8 यूनिट की वैल्यू 40, और 10 यूनिट की वैल्यू 50। तो ये 50 और 40 क्या आ गया? मिश्रण में दूध और पानी की ओरिजिनल मात्रा 50 और 40। एक कब की मात्रा है? जब आपने पानी मिला दिया, सॉरी दूध मिला दिया था, तब इतना इतना हो गया था। मतलब पहले कितना था? पानी इतना ही था जितना यहां है, पानी तो मिलाया नहीं था। अब बोले सर पानी यहां जब 40 है तो यहां भी 40 रख दो, 2 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर। ये 20 लीटर कब था मिल्क? स्टार्टिंग में। अब मिल्क कितना है? 50। कितना बढ़ गया मिल्क? वही बोला है कि कितना बढ़ा दें, x लीटर दूध मिलाया था वही बढ़ गया होगा, x की वैल्यू 30। सुनो एक और तरीका है इसका, अगर आप लोग समझना चाहो तो। कैसे? पहले हम वैल्यू ही ना रखें इसकी, 7 यूनिट की वैल्यू 35 नहीं रखें, पहले हम तीनों जगह यूनिट एक सी बना लें। बना लें, सुनना ध्यान से। ये समझ में आ गया? बोलो हाँ सर। अब हम ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा कैसा? ऐसा कि इन चीजों की वैल्यू अभी ना रखते, हम ए भी अभी ना रखते, ए भी अभी ना रखते। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन भी चला गया, चला जाने दो, अभी समझ लो। समझ में तो आ गया था ना? अब देखो ध्यान से। आप बोलोगे सर यहां यहां 10 बनाने की जरूरत थी, बना लिया आपने। यहां क्या मिलाया है? मिल्क। तो ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? पानी एक साथ। इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इससे छेड़छाड़ करोगे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा नीचे का। अब डिस्टर्ब कहां कर सकते हो? ऊपर कितने का गुणा कर लें बराबर बनाने के लिए? और अब सुनो, जो हम लाल घेरे में बनाएंगे वो ओरिजिनल वैल्यू आ गई आपकी 10 यूनिट, ये 15, ये 8, ये 10, ऊपर 8, ये 4। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? पूरा बैलेंस हो गया। यहां इसको बढ़ाया, ये सेम रहा, यहां इसको बढ़ाया, ये सेम रहा, बैलेंस हो गई ना? अनुपात से छेड़छाड़ नहीं हुई। आप बोले सर हाँ। ये कितने? 8 से 15 हुआ, कितने यूनिट बढ़ गया? 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू अब कितनी दे रखी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको? 4 से 10 हो गया। यहां मिल्क कितना बढ़ाया है? 6 की वैल्यू निकालो, 6 पंचे आंसर। अभी तक हम क्या कर रहे थे? यहां से वहां जा रहे थे, फिर अंतर निकाल रहे थे। नहीं, पहले पूरा बैलेंस कर लो, फिर बाद में देखेंगे क्या दिया है क्या पूछा है। समझ रहे हो ना? अब आप लोग लिखो होमवर्क। 40, बोलो हाँ सर, कर लेंगे। 41 एक्स लीटर अम्ल में मिलाया गया तो अनुपात ए हो गया, फिर इससे 7 लीटर अम्ल और 6 लीटर पानी मिलाया गया। देखो एक प्रोसेस हो गई ना, उसके बाद 7 लीटर ए 6 लीटर ए मिलाया गया तो अनुपात ए हो गया। मतलब यहाँ नीचे क्रॉस मेथड लगेगी, लगेगी। 42 सब कर लोगे अब आप। 43 डल गई होगी, आज डलवा लेना 11 बजे। एक बर्तन में 11, 20 द्रव्य निकाल कर पानी डाला जाता है। ये नए टाइप का सवाल है, आप पढ़ो 43 तक। कितना कितना? 40, 41, 42, 43, 40, 41, 42, 43। फोटो ले लो चाहे, लेकिन करके आना है ये। ठीक है, क्लिक कर लो, ग्रुप में डाल देना। कर लो कोई एक जन, कर लो आप। मिलते हैं कल की क्लास में।
स्क्रीनशॉट ही नहीं आ रहा, ऐप पर नहीं आता स्क्रीनशॉट। हाँ यूट्यूब पर आ जाएगा।